सदाशिवसमारम्भम् शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तम् वन्दे गुरुपरम्परम्। आज एकादशी व्रत की महिमा, उपाय और उसके महत्व को समझने का कोशिश हम करेंगे। सनातन धर्म में कई सारे व्रतों के बारे में कहा गया है, लेकिन एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि हरितोष व्रत के चीज में आता है, जहां पर हरितोष का मतलब है कि साक्षात हरि को, श्री हरि को प्रसन्नता देने वाला ही एकादशी व्रत होता है। कुछ गिने चुने व्रतों में से ये एक है जहां पर साक्षात हरि को हम हरितोष व्रत के रूप में कहा जाता है। इसमें काफी प्रचलित चीज यह है कि प्रचलित बात यह है कि एकादशी के व्रत को सिर्फ अन्न त्याग के रूप में काफी सारे जोग हम देखते हैं, लेकिन यह सिर्फ अन्न त्याग की बात नहीं है। इसमें काफी अलग सारे चीज भी जुड़े होते हैं, जैसे कि मन, वाणी, इंद्रियों को भोगने का त्याग इत्यादि ऐसे चीजें काफी सारे एकादशी के व्रत से जाने जाते हैं। यहाँ पर इंद्रियों को त्यागना चाहिए, इंद्रियों को भोगने का जो चाह होता है उसे त्यागना चाहिए। और एकादशी का व्रत होता है कि विषय भोगों को, संसार को भोगने की जो चाह है, जो तृष्णा है अपने में, ऐसे तृष्णा को त्यागने का ही एकादशी का व्रत होता है। इसमें काफी सारे फल है। ये सफलतापूर्वक अगर एकादशी का व्रत कुछ मार्ग, उपाय और महात्म्य से हम जान ले तो इसमें एक एकादशी का व्रत का एक मर्यादा है। अगर इस मर्यादा के अंदर रहते हुए हम एकादशी व्रत का पालन करें तो इसकी सफलताएं अनन्य है। ये व्रत 3 दिन का होता है। द्वादशी से शुरू होता है। एकादशी का प्रमुख दिन है जहां पर काफी सारे उपाय के साथ एकादशी का व्रत करना चाहिए, और द्वादशी के दिन ये व्रत का अंत होता है। तो द्वादशी के दिन ये चला जाता है, फिर उसके बाद में फिर अगले महीने के एकादशी को आप पालन करें तो इसका बहुत ही फल ज़्यादा ही होता है। तो दशमी के दिन ये प्रारंभ होता है, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे उपाय है जो कि बहुत ही संभवतापूर्ण, वो आसान है आपको एकादशी का व्रत करने में। उसमें जैसे होता है कि कांसे के बर्तन में आप दशमी के दिन ना खाएं। जहाँ पर मांसाहार बनता है वैसे रसोइयों का खाना ना खाएं। मसूर, चना का दाल, साग वह और शहद का त्याग करें उस दिन, द्वादशी के दिन, और एक ही बार भोजन करे द्वादशी के दिन। और बाहर का खाना बिल्कुल ना खाए, क्योंकि वह कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, सात्विक भोजन भी है कि नहीं, ये सब नहीं पता। तो बाहर का भोजन द्वादशी के दिन बिल्कुल ना खाए, उसका त्याग करे। मैथुन ना करे, क्रोध से बोलना व चिल्लाना इत्यादि ऐसे चीज़ जहाँ पर आपके इंद्रियों पर कोई भी संयम नहीं है, ऐसे चीज़ें द्वादशी के दिन ही आप इनको संयम में रखने का पालन करोगे तो एकादशी का दिन आपके लिए आसान जाएगा। वरना एक ही एकादशी के दिन ये सभी चीज़ें आप प्रयास करोगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो ऐसा आपका द्वादशी का दिन बहुत ही शांत और सरलता से गुजर जाएगा। उसके बाद आता है एकादशी का दिन। तो एकादशी ऐसे काफ़ी सारे पुराणों में लिखा गया है कि कुछ ऐसे 6 से 7 गुण हैं। द क्रोधम च निद्रम च तांबूलम च दंतध्यारणः च परोपवादम च कोपम वाक्याचः एकादशये विवर्ज्यात है। इसका मतलब यह है कि एकादशी के दिन कोई भी ऐसे वार्तालाप में या किसी भी ऐसे व्यक्ति से आपका वार्तालाप नहीं होना चाहिए, जिससे बातचीत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहीं भी ऐसे वाले परिस्थितियों में आपको नहीं जाना चाहिए जहां पर आपको क्रोध अधिक आए। कोई भी क्रीड़ा में उस दिन आपको नहीं जाना चाहिए, मोबाइल पर हो या कहीं पर भी हो, गेम इत्यादि चीज़ों में आपका दिल नहीं लगना चाहिए, कोई क्रीड़ा नहीं होनी चाहिए। निद्रा
चाहे मध्याह्न का निद्रा हो चाहे रात्रि का निद्रा हो, अधिक निद्रा की अवस्था में नहीं जानी चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि इसको हरितोष व्रत के रूप में देखा गया है। और श्रीहरि प्रसन्न नहीं होते तब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दिन का हो या रात का हो निद्रा में नष्ट करें। जागरण एकादशी का बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो। उसके लिए एकादशी व्रत वाले दिन जागरण भी करना चाहिए। सो निद्रा भी, ज़्यादा निद्रा बहुत ही मुश्किल होता है आपको सफलता पाने के लिए। अलग चीज़ है कि आपको तांबूलम, चतांबूलम, इसका मतलब है कि पान गुटखा इत्यादि ऐसे अवस्थाओं में जो लोग उसमें फंसे हुए होता है, खासकर एकादशी व्रत के दिन ऐसे चीज़ों के ओर देखे भी नहीं। ऐसे ही होता है कि परोपवाचम च परोपवाचम, इसका मतलब ये है कि किसी का भी ऐरे गहरे लोगों की निंदा करना, अगर चाहे निंदनीय विषय भी हो, तो एकादशी वाले दिन आप जब व्रत में हो तो उस दिन किसी की भी, किसी का भी, कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, परोपनिंदा नहीं करनी चाहिए एकादशी व्रत के दिन। चकोपम वाक्याचः, इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी आपको ऐसे क्रोध में आने वाली परिस्थितियों से काफ़ी दूर रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी व्रत के दिन मौन का ही पालन करना पड़ेगा। इतने सारे दिग्गज संतों ने एकादशी व्रत किया है और सदा वो मौन में ही रहते हैं एकादशी वाले दिन। तो इसमें खाने पीने के लिए भी फल हो जाए या दूध हो जाए, ऐसे चीज़ का ग्रहण आप कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़्यादा मात्रा में आप उसका ग्रहण करोगे तो आपके शरीर पर, आपके इंद्रियों पर, आपके विषय भोगने की जो तृष्णा है, जो आपके विषय भोगने की चाह है, वो उमड़ पड़ती है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान रखिए कि मौन की अवस्था में रहना है, और फल हो या जो भी चीज़ों का आप ग्रहण करते हो वो एकमात्र बार ही होना चाहिए। अधिक से अधिक अगर फल का ग्रहण करोगे तो इंद्रियों को संयम में करना काफ़ी असंभव लगता है, क्योंकि ये हरितोष व्रत है जहाँ पर आपको श्री हरि को प्रसन्न करने के एकमात्र मार्ग पर आपको चलना चाहिए। तो ऐसे आपके भजन कीर्तन संयम के साथ करे, श्रवण मनन करे और निधि ध्यासन करे, ऐसे चीज़ों में से ही आपका एकादशी का समय कटना चाहिए। नाम जप, नाम जप में आपका मन लगना चाहिए। मन हमेशा ही नाम जप से भटकने के लिए उत्सुक होते रहता है, तो मन को खींच के फिर आप नाम जप में लेकर आओ। शरणागति प्राप्त करने की जो आपकी चाह है एकादशी व्रत से सफल होता है, लेकिन मन को खींच कर लाना चाहिए। विमुख चीज़ों पर आपका मन दौड़ने को लगता है तो ऐसे चीज़ों पर मन को दौड़ाए नहीं, उसको फिर से नाम जप की ओर खींच कर लाए। मौन से ये संभव है, नाम जप से ये संभव है। कोई भी नाम हो, गुरु मंत्र हो या गुरु मंत्र ना भी हो, तो आप एक मंत्र को, कुछ ना हो तो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र हो या नारायण नारायण मंत्र हो, कोई भी मंत्र के जप में आप अपने शरीर को आधीन करेंगे, तब एकादशी का व्रत सफल होगा। क्योंकि इंद्रियों को आपको बस में करने का ही एकादशी का व्रत, सभी हमारे पुराणों में दिया गया है कि इंद्रियों को बस में करने का एक ही मार्ग है एकादशी का व्रत। तो ऐसे आपका एकादशी व्रत कट जाए तो द्वादशी के दिन भी, अगले दिन द्वादशी के दिन भी वही चीज़ों का पालन करें जो हमने दशमी के दिन किया था। जैसे कांसे के बर्तन में ना खाए, वैसे रसोई का खाना नहीं खाए जहाँ पर आपका मांसाहारी खाना पकता हो, मैथुन वगैरह से दूर रहे। द्वादशी के दिन भी ऐसी चीज़ों का पालन करने पर इस 3 दिन में एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है।
और कुछ एकादशी तो निर्जला होती है, जहाँ पर निर्जल एकादशी करना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे तो मैं तो कहता हूँ कि सारे ही एकादशी को आप निर्जला ही करें, क्योंकि महान संत हमेशा निर्जला एकादशी ही करते थे। ऐसा कुछ नहीं शरीर को होने वाला है, कोई मर नहीं जाएगा। अगर आप एक दिन, आपका स्वास्थ्य अगर सही हो, आप युवा हो और इतना भी आपका उम्र नहीं है कि आप सह नहीं सकते, अगर सहने की सहनशीलता की शक्ति अगर शरीर में हो तो निर्जला करें। निर्जला एकादशी से काफ़ी सारे फल होते हैं। ये साइंस वालों ने भी बहुत बार कहा है कि एकादशी के व्रत से बहुत सारे सफलताएं आपको मिल सकती हैं। ऐसे एकादशी के व्रत के काफ़ी नियम होते हैं और इस नियमों के अनुसार अगर आप उसका पालन करके एकादशी के व्रत को संपूर्ण करते हो तो उसके फल काफ़ी है। ये बहुत ही फलदायक व्रत है। इसमें भगवान को, विष्णु के अवतारों को अनुभव करने का जो प्रथम चरण होता है, उसमें आपको एकादशी व्रत पहुंचाने में अधिक ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। एकादशी का व्रत ऐसा है कि जब आप इंद्रियों को त्यागने के दिशा में आप उस राह में जाना चाहते हो तो प्रथम मार्ग का यही है कि आप एकादशी व्रत को कभी ना कभी जीवन में शुरू करना ही चाहिए। इसमें साइंस के भी बहुत ही फलदायक है, ऐसे साइंस ने भी कहा है। तो एकादशी व्रत वाले दिन आपको अष्ट भक्ति के क्रियाओं के ऊपर ही जोर देना होगा, जैसे कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया, अर्चना हो गया, विधि पूर्वक पूजन करना हो गया, पाद सेवन हो गया, और आपको कई ऐसे चरणों का प्रयत्न करना चाहिए जो कि पूजा के लिए, भगवान विष्णु के स्मरण के लिए काफ़ी फलदायी हो सकते हैं। और ऐसे चीज़ें करने से ही आपका आत्मनिर्वाण हो सकता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए काफ़ी ऋषि गणों ने बताया है कि एकादशी व्रत से ही उसका प्रारंभ किया जा सकता है। एकादशी व्रतम पुण्यम सर्वदा सर्व पाप नाशनाम।